हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इससे पहले हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या 9 से पूर्णतः कब विभक्त होती है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 5 4 3 2 और स्टार दिया है और 7 दिया है। अगर हम इनके अंकों का योग जोड़ते हैं, जो ये संख्या दी गई है, तो क्या हो आएगा। देखिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14 और 7 21 और प्लस में स्टार। अब हम स्टार की जगह ऐसा क्या रखें कि अगर हम 21 में उसे जोड़ें तो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 21 में यहाँ पर हम 6 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 27 और 27 जो है ये 9 से डिवाइड है, पूरा 9 से भाग चला जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 की घात 2x माइनस में 1 बराबर दिया गया है 243 की घात 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है 27 की पावर 2x माइनस में 1 बराबर दिया गया है 243 की घात 3। तो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए 3 को हम यहाँ पर जो 27 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और पूरे की घात कितनी दी गई है 2x माइनस में 1 बराबर 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5 और इसकी जो पूरी घात है वो कितनी है 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो घात हैं तो इनका हो जाएगा आपस में गुणा। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6x माइनस में 3 एकम 3 बराबर में क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 तियाँ 15 यानी कि 3 की घात 15 आ गई। अब देखिए आधार हमारा समान है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इनको बराबर कर दीजिए, यानी 6x माइनस में 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। क्या आ जाएगा अब 6x बराबर में आ जाएगा 15 प्लस में आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 18/6 यानी कि x बराबर आ जाएगा 3 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है √x भागित √441 बराबर में 0.02। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। √x भागित 441 इसको क्या लिख सकते हैं 21 इंटू में 21 बराबर में 0.02। अब यहाँ से हमारा 21 बाहर आ जाएगा तो √x भागित 21 हमारा बाहर आ गया, बराबर में लिखा है 0.02। अब यहाँ पर अगर 21 भाग में है उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा आपका गुणा में, तो 0.02 और इंटू में हो जाएगा 21। अब इसका कर लेते हैं हम गुणा, तो क्या आ जाएगा, यानी कि √x बराबर आ जाएगा आपका 21 दूनी 42 यानी कि 0.42। अब दोनों साइड हम ले लेंगे क्या वर्ग, तो इधर आ जाएगा x, जब इसका वर्ग कर देंगे √x का तो इधर आ जाएगा x और बराबर में हो जाएगा 0.42 इंटू में 0.42। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.1764। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 मीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। ये क्या होता है, यहाँ पर भुजा होती है। तो ये दी गई है आपकी 10√3, तो ये बराबर हो जाएगी √3/2a के। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्योंकि हमें ए का मान यहाँ पर निकालना है। √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 10 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो ए बराबर आ जाएगा 20, यानी कि भुजा निकल के आ गई 20। पूछा क्या गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। चलते हैं आगे, तो √3/4 ए का मान आया है 20, तो यहाँ पर 20 पुट कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिएगा, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 यानी कि 100√3। ये हमारा दिया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में, 100√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने प्राप्त किए हैं, 490 प्राप्त किए हैं, कितने में से 700 में से, और गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से भाग देंगे 7 7 49, तो आ जाएगा 70, यानी कि हमारा आंसर आ गया 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4a² माइनस में 11ab प्लस 6b² बराबर 0 है तो a अनुपात b का मान होगा। तो ये समीकरण हमें हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं, 4a² माइनस में 11ab प्लस में 6b² बराबर में दिया गया है 0। तो इसका हल क्या होगा, 4a² माइनस में 11ab को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8ab और माइनस में 3ab, 8 3 11 और 8 3 24, यही तो हो जाएगा। और प्लस में 6b² बराबर में क्या लिखा है 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4a अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a, माइनस में 4a कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, तो 2a बाहर निकल गया तो b बचा। अब यहाँ से माइनस में अगर हम यहाँ से 3b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a कॉमन और माइनस में 2b यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0 के। अब इनमें से क्या कॉमन है, a माइनस 2b, तो a माइनस 2b यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 4a माइनस में 3b, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको बराबर कर लीजिएगा, a माइनस अगर 2b बराबर 0 है तो a बराबर क्या आ जाएगा 2b। तो आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a अनुपात b बराबर क्या आ जाएगा 2:1। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें ये हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंडर रूट का है, करनी से लिया गया है। इसको देखिए यहीं पर हम आपको बता देते हैं, 144 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 यहाँ पर ऐड हो जाएगा कितने में, 52 में। जब 52 में ये ऐड हो जाएगा तो 52 और 12 कितना हो जाएगा 64। तो 64 का अब हमें वर्गमूल लेना होगा, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो 8 जाके यहाँ पर जुड़ेगा 248 में। तो जब 248 में 8 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 256, और इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये होता है वर्गमूल 16 का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक किताब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि क्रय मूल्य जो है वो सेलिंग प्राइस का यानी कि विक्रय मूल्य का कितना है 4 गुना। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 गुना है और सेलिंग प्राइस हमारा 1 है, यही तो दिया गया है कि विक्रय मूल्य का 4 गुना है। विक्रय मूल्य हमारा यानी कि सेलिंग प्राइस 1 है अगर, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ हम 4 की ला रहे हैं, 4 की खरीद के ला रहे हैं और 1 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का घाटा हो रहा है 3 का। तो यही लिख दीजिएगा, 3 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है 4 पर, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 3 का गुणा 25 में, 25 3 75, यानी कि 75% हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, P तथा Q मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, P अकेले उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो Q उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा।
तो इसको लगाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई जो है कार है P प्लस Q, कोई कार कर रहे हैं 6 दिनों में और P अकेला वही कार कर रहा है आपका 10 दिनों में, तो पूछा है Q उस कार को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो अगर टोटल काम निकालें तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा टोटल काम, यानी कि 60। तो P प्लस Q अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो P प्लस Q की जो इफ़िशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, 6 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो ये आ गया 10। अगर P जो है 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 छिक्का 60 यानी कि 6। तो P प्लस Q की जो इफ़िशियंसी आई है वो आई है 10 और जो P की इफ़िशियंसी आई है कार्य करने की क्षमता वो आई है 6। तो P यहाँ पर भी इंक्लूड है देखिए Q में, तो P हमारा कितना है 6, तो Q कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 की क्षमता से ये काम करेगा। लेकिन हमें काम कितना करवाना है, Q से 60, पूरा काम कितना है 60, तो Q बराबर 60/4 और 4 से जब भाग दे देंगे तो ये कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकेंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर गाड़ी की लंबाई पूछी गई है, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चाल दी गई है तो लिख लेते हैं, चाल बराबर दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर दिया गया है कि एक सिग्नल को ये 10 सेकेंड में पार कर लेती है, यानी कि समय दिया गया है 10 सेकेंड, समय बराबर 10 सेकेंड दिया है। तो ये सेकेंड में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। हमें दूरी निकालनी है गाड़ी की कि कितनी लंबी है, तो ये हमें निकालनी है मीटर में। तो चाल को भी हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, तो 90 और इसमें कर देंगे 5/18 से गुणा, तो ये आ जाएगा 18 × 25 90, 5 25, तो ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड इसकी आ गई चाल मीटर पर सेकेंड में। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे में समय। तो इस फार्मूले में हमें ये सब रख देना है। कैसे हल करेंगे, चाल दी गई है आपकी 25, दूरी हमें निकालनी है यानी कि डिस्टेंस d निकालनी है और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड का। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 25 × 10, तो ये आ गया आपका 250 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 250। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र में ए बी व्यास पर अर्धवृत्त खींचा गया है जिस पर सी और डी दो बिंदु हैं और यहाँ पर कोण दिया है ए बी सी बराबर 65 डिग्री और कोण सी ए डी बराबर 45 डिग्री। तो पूछा है कोण डी सी ए, यानी कि कौन सा कोण पूछा है, डी सी ए, यानी कि ये कोण हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये बनना है आपका ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर हमें कोण बी दिया है और हमें पता है इसकी प्रमेय क्या होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो जो कोण बी है और जो कोण डी है इनका योग होगा 180 और जिसमें कि हमें एक पता है कोण बी 65 डिग्री। तो ये जो है ये कितने का हो जाएगा, जब ये 65 का है तो ये कितने का हो जाएगा, कोण डी हमारा हो जाएगा 115 डिग्री का, क्योंकि इनके जो है सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 से 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण डी आ जाएगा 115 डिग्री। अब कोण डी हमें पता चल चुका है 115 डिग्री और कोण ए हमें पहले से पता है, ये है आपका कोण जो ए दिया है ये है आपका 45 डिग्री। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 10, 4 और 1 5 और एक हो जाएगा आपका 6, यानी कि 160 डिग्री। तो त्रिभुज आपका बनना है कोण ए डी सी, यानी कि ये आपका एक है त्रिभुज है, इनका योग होता है 180। तो 180 से 160 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो बचा कोण सी, ये कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर लॉजिक लगाना था और सवाल ये हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए जबकि चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो लंबाई है, कोई आयत है अगर उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दें तो 20% क्या होता है, 1/5। तो अगर 5 से
1 बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी 6। तो यानी कि जो हमारी पहले लंबाई थी वो थी 5 और अब कितनी हो गई 6 हो गई। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या कह रहा है, चौड़ाई कह रहा है कि 25% कम कर दें। यानी कि 25% का जो मतलब होता है वो होता है हमारा 1/4। तो 4 में 1 कम कर दें यानी कि 3 हो गई। अब तो पहले थी 4 और अब कितनी है 3। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। यानी कि पहले हमारा जो क्षेत्रफल था तो वो क्या था 5 चौको 20 और अब कितना हो गया 6 तियाँ 18 यानी कि कितना हो गया 2 कम हो गया। तो 2 कम हो गया किसके रेस्पेक्ट में 20 के। तो 20 के रेस्पेक्ट में यानी कि 20 नीचे और 100 का कर देंगे गुणा। तो 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10 यानी कि 10% की हमें क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का अनुपात 2:3 है तो वह कोण बताइए। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई कोण मान लीजिए कि है हमारा थीटा और इसका जो कोटि पूरक कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो है अनुपात है कितना 2:3। तो अनुपात निकाल लेंगे इसका थीटा अपॉन में 90 माइनस थीटा बराबर दिया गया है ये है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 3 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 2 थीटा। 2 थीटा यहाँ पर इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5 थीटा बराबर में 180। तो थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 तियाँ में 15 कितना बचा 3 30 हो गया। तो 5 छगा 30 यानी कि 36 डिग्री हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो सदस्य हैं टोटल वो कितने हैं, टोटल जो हैं सदस्य दिए गए हैं हमारे कितने हैं 120। फिर कह रहा है कि इनमें 2/3 यानी कि 120 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 चौको 12 तो 80 आ जाएगा। यानी कि 80 क्या कह रहा है 2/3 ये क्या है पुरुष हैं तो 80 हमारे आ गए पुरुष। तो महिलाएं कितनी बची, महिलाएं आपकी कितनी बची 40 यानी टोटल 120 हैं जिसमें 80 पुरुष तो महिलाएं कितनी बची 40। फिर कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय यानी कि 12 को अगर हम छोड़ दें तो कितनी बची 28 यानी 40 में से अगर हम 12 को छोड़ दें तो वही कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी जो सदस्य हैं वो विवाहित हैं। तो फिर पूछ रहा है कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। तो जब 40 में से 12 को छोड़ दें तो 28 ही तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि कितनी विवाहित हैं तो 28 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है एवरेज से लिया है x, y तथा z की औसत आयु 26 वर्ष है। तो लिख लीजिए x की, y की और z की ये औसत आयु दी गई है 26 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु 3 लोग हैं तो 26 इंटू में 3 यानी कि 78। तो ये हो गई हमारी कुल आयु। फिर दिया है यदि x तथा z की औसत आयु, तो यहाँ पर x और z इनकी जो है औसत आयु दी गई है 29। तो टोटल आयु यानी कि कुल आयु अगर इनकी निकालें तो कुल आयु हो जाएगी कितनी 29 गुणा में 2 यानी कि 58। तो यहाँ पर x और z की दी गई है 58 हो जाएगी टोटल आयु और x y z की है हमारी टोटल 78। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 20। तो यही किसकी हो जाएगी आयु, ये हो जाएगी आपकी y की आयु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण इसका 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से देखना है। तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं आपका समचतुर्भुज। ये आपका हो गया एक समचतुर्भुज, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है, ये आपका हो गया एक समचतुर्भुज। इसके विकर्ण यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो विकर्ण हमारा हो जाएगा एक यहाँ पर कैसा, एक मान लीजिएगा ये आपका हो जाएगा एक विकर्ण, एक विकर्ण हो जाएगा ये और एक विकर्ण हो जाएगा ये, दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा
समकोण पर काटते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांट देते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये आपके समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि मान लीजिए ये है आपका ए बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो यहाँ पर एक विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण अगर पूरा 40 का है तो ये एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो समद्विभाजित कर देंगे, यानी समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। और यहाँ पर एक भुजा दी गई है समचतुर्भुज की, तो मान लीजिए ये भुजा है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका, यहाँ पर ये बिंदु हमने मान लिया O है, तो OBC ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे OB का, किसका, OB का। तो लगा दीजिए, OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, तो ये आ जाएगा 500, किसका, OB का स्क्वायर बराबर। तो OB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 500, 500 को हम लिख सकते हैं 10 रूट में 5, तो OB बराबर कितना आ गया, 10 रूट में 5। तो OB का अगर हमें मान यहाँ से मिल गया है ये 10 रूट 5, तो ये भी आधा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 रूट 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 रूट 5। यानी कि एक विकर्ण हमें पता था AC बराबर, ये था आपका 40 और दूसरा मिल गया BD बराबर 10 रूट 5 और 10 रूट 5, ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 20 रूट 5। तो अब हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि जो विकर्ण AC हैं और BD हैं इनका गुणनफल। तो निकाल लीजिए 1/2 गुणा, पहला है 40, दूसरा दिया है 20 रूट में 5, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार, और 20 का गुणा 20 में हो जाएगा तो 20 20 हो जाएगा आपका 400, तो ये आ जाएगा 400 रूट 5। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 400 रूट 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O हो, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोण BOC बराबर 110 अंश और कोण BAC का मान कितना होगा। तो यहाँ पर कोण BAC का मान पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक त्रिभुज आपके सामने ये आ चुका है, और इसके भीतर हम बनाते हैं कि एक अंतःवृत्त बनाते हैं। तो एक अंतःवृत्त आपका ये हमने बना दिया। तो यहाँ पर इसका जो केंद्र बिंदु है वो हो जाएगा आपका O। क्या हो जाएगा, ये जो केंद्र बिंदु है ये हो जाएगा आपका O, यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये हो गया आपका O। फिर यहाँ पर दिया है कि कोण BOC, तो सबसे पहले त्रिभुज ये है हमारा ABC, त्रिभुज ABC है, और यहाँ पर ये दिया गया है कोण BOC, ये आपका दिया है कोण B। फिर यहाँ से एक यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये दिया गया है BOC इस तरीके से। ये जो कोण दिया गया है ये आपका दिया गया है 110 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कोण BAC का मान, कोण BAC का मान, यानी कि कोण B और A और C, यानी कि कोण ये वाला हमसे पूछा गया है। तो देखिए त्रिभुज जो है ABC में जो कोण B है, जो कोण ये जो है B है, इसका ही तो आधा है जो OB है। तो कोण B का आधा जो है ये क्या है हमारा कोण B, यानी कि इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, और जो O और C है, OC जो है हमारा ये मान लेते हैं बीटा है, और ये जो OC है ये किसका आधा है, ये हमारा है कोण C का आधा। किसका, कोण C का आधा है। तो देखिए अब क्या हो गया है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि कोण जो कोण OBC जो है हमने मान लिया अल्फ़ा है, और कोण जो है OCB जो है वो आपका बीटा है। तो अब हम देखते हैं कि जो त्रिभुज ABC है, अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि अल्फ़ा और बीटा के मान क्या होंगे। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा
बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 110, क्योंकि ये जो है आपका त्रिभुज बन गया BOC और अल्फ़ा बीटा के हमें मान निकालने हैं। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो अल्फ़ा और बीटा के मान कितने आ गए, 70 डिग्री आ गया। तो अब हमें मान निकालना है त्रिभुज ABC में। तो अब देखते हैं त्रिभुज ABC में, तो जो अल्फ़ा बीटा हैं ये आधे हैं, तो अब इनको हम दुगना कर देंगे क्योंकि अब हमें पूरा कोण लेना है, ये वाला पूरा लेना है। तो क्या हो जाएगा, हमें मान निकालना है A का, यानी कि कोण जो है BAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 2 कोण 70 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस में 140, तो बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। यही हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। कह रहा है कि एक संख्या दी गई है 53,07,290 में 5 और 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है ये आपको हम यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर ये संख्या पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये एक संख्या है, स्थानीय मान क्या होता है 5 और 7 का। तो 5 कहाँ पर है, ये है। अगर हम यहाँ से गिनते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, क्या हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो लाख पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया 5 और ये कितने लाख पर आ रहा है, तो 5 0 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि 7 के, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया 5 लाख। अब कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ पर है, ये है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 7,000, तो 7,000 लिख ले। अब इनका कह रहा है कि अंतर कितना होगा, तो अंतर का मतलब इनको घटा देते हैं, 0 से 0 गया, फिर 0, फिर 0, 10 में से 7 गई 3, यहाँ पर बचा आपका 9 और ये बचा आपका 4। कितना बचा है, तो यहाँ पर बचा आपका 4। तो आंसर आ गया आपका 493,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया है कि यदि एक घनाभ की कोरें क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं तो उस घनाभ का आयतन कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सीधा फार्मूला लगा देंगे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ पर दिया है 4 × 5 × में 6, तो 4 पंचे 20, छिक्का 120, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 घन सेंटीमीटर। चलते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n-3/2। तो n बराबर यहाँ पर हमें दिया गया है 10, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 10 और इंटू में 10 माइनस में 3 और बटे में 2, तो आ जाएगा आपका 10 इंटू में 10 से 3 गई आपकी, बचा 7 बटे में 2, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 5 सते 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी टाइप के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।